दोस्तों स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक का काम करना एकदम आसान है। जिनको नहीं पता है ना वही घबराते हैं। करते क्या है दोस्तों, गैराज में कोई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, करंट नहीं आ रहा है, माइलेज नहीं आ रहा है, पिकअप नहीं आ रहा है। करते क्या है दोस्तों, थोड़ी बहुत चेक करते हैं और फॉल्ट मिलता है तो ठीक है, वरना उसको सर्विस सेंटर भेज देते हैं। बोलते हैं भैया यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसका पार्ट नहीं मिल रहा है, इसका सामान नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, इसका फॉल्ट यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं होगा, इसको आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा एजेंसी शोरूम में। तो दोस्तों ऐसा मेरे भी साथ होता था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज के बाद चुटकियों में स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक का कोई भी फॉल्ट, सेंसर वगैरह ओबडी से कैसे क्या करना है, मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, एकदम इजी वे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, PDF की मदद से, मल्टीमीटर की मदद से। अगर आपके पास ओबडी स्कैनर नहीं है तो आपको ओबडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ मल्टीमीटर के थ्रू और PDF के थ्रू ऐसी नॉलेजेबल जानकारी दूंगा दोस्तों कि इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों बड़े वीडियो में अंत तक आपको PDF नहीं देखना आता है तो PDF भी कैसे देखना है वो भी आपको इजीली बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि PDF कैसे देखना है। तो दोस्तों अगर आप PDF देखना जान जाएंगे तभी हमारी भाषा को, हमारी बात को, जो मैं बता रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको PDF देखने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों PDF में यहाँ पर लिखा है सेंसर टाइप। ठीक फ्रेंड्स, जब आप OBD लगाएंगे तो यहाँ पर सेंसर का फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। इसके बाद PDF में लिखा है यहाँ टेस्ट टाइप, मतलब कि आपको मल्टीमीटर किस टाइप पर सेट करना है, किस टाइप पर, किस रेंज पर सेट करना है कि ताकि आगे की आपकी क्वांटिटी और रेजिस्टेंस वोल्टेज देख पाएंगे। और दूसरा ये क्या है, मल्टीमीटर नूब सेटिंग। मल्टीमीटर नूब सेटिंग क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद ये है मल्टीमीटर रेड प्रोब, मतलब यहाँ पर आपका मल्टीमीटर का रेड प्रोब लगेगा। और ये है मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब, जो मल्टीमीटर का दूसरा वायर है ब्लैक वाला वो यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आपको जो टेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि ओबडी आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको DTC देखने को मिलेगा और ये है टेस्ट टाइप, मतलब हमारा मल्टीमीटर का ये जो एरिया है, यहाँ पर दिखाओ, ये जो एरिया है ये टेस्ट टाइप है। और मल्टीमीटर का जो नूब है, नूब बोल रहा है, यहाँ पर नूब लिखा है। तो फ्रेंड्स ये रहा अपना नूब। ये नूब मतलब यहाँ पर 100 वोल्ट पर रहेगा, 200 वोल्टेज पर रहेगा, 20 वोल्ट पर रहेगा। तो ऐसे ये नूब है, जहां पर इसको रखना है ये नूब है। और हमारा मल्टीमीटर का प्रोब ये रहा। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड प्रोब है तो PDF की मदद से हम रेड प्रोब लगाएंगे। यहाँ ब्लैक प्रोब है तो PDF की मदद से हम ब्लैक प्रोब लगाएंगे सेंसर और वायरिंग के सिस्टम में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपको लगभग ये PDF देखने का तरीका मालूम पड़ गया होगा, नहीं मालूम हुआ होगा तो एक बार और रिवर्स करके वीडियो देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने स्टार्ट करें ना, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। शुरू की चीजें आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखना। शुरू की चीजें जो है, पहले हम, अगर आपकी बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मिसिंग प्रॉब्लम है और बाइक में पावर नहीं आ रहा है, सुबह स्टार्टिंग में दिक्कत हुई है, तो सबसे पहले और भी चीजें हैं जो चेक कर सकते हैं, लेकिन शुरू जो वीडियो थ्रू में बताना चाह रहा हूँ आपको शुरुआत में ही फ्यूल पंप से स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स काम क्या है, तो फ्रेंड्स जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे सबसे पहले वोल्टेज आपको जाएगा ECU को 12 वोल्ट मिलेगा और उसको ग्राउंड मिलेगा। उसके बाद ECU हमारा काम करने योग्य बन गया है। जब उसके अंदर वोल्टेज जाने लगेगा तो सबसे पहले हमें चेक करना है फ्यूल पंप को। अगर आपके बाइक में करंट नहीं आ रहा है और जो मैंने समस्या बताया वो समस्या हो रही है, तो अब इसको कैसे टेस्ट करना है वो आपको PDF क्या बता रहा है उसको आप ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स जैसे OBD लगाएंगे, अगर आपकी बाइक का फ्यूल पंप खराब है तो सबसे पहले OBD स्कैनर में आपको जो फॉल्ट देखने को मिलेगा P0230, यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये वाला कोड देखने को मिलेगा। अगर आपके पास OBD है तो फाइंड आउट कर लेंगे तुरंत कि आपका फ्यूल पंप खराब है, भैया चलो लगा देते हैं, अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास OBD नहीं है तो आपको मल्टीमीटर से इसको चेक करना है। कैसे चेक करना है, अब देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक टेस्टिंग मेथड बताया है हमारा PDF, हमारी कंपनी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको नीचे से टेस्ट करेंगे, ऊपर से नहीं। यही ओरिजिनल और मेन तरीका है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर तक जाने में हमें फॉल्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स
ये क्या करा है हमारा पीडीएम कि सबसे पहले आपको मल्टीमीटर का क्वांटिटी पर सेट कर लेना है, उसके बाद ब्राउन ब्लू और एक ग्राउंड दे देना है, इसके बाद ब्राउन ब्लू एक ग्राउंड देना है, इसके बाद ब्राउन व्हाइट एक ग्राउंड देना है। मतलब हमारे फ्यूल पंप में 3 वायर होता है, तो तीनों वायर में प्लस वाला प्रोब लगा लेंगे बारी बारी, उसके बाद ग्राउंड हम दे देंगे। तो यहाँ पर हमको नो क्वांटिटी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा मेथड है शुरुआत का, उसमें नो क्वांटिटी देखने को मिलेगा। तो कैसे चेक करना है वो आपको बताते हैं प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, हमारा पीडीएफ बोल रहा था कि हमें सबसे पहले क्वांटिटी बेस पर सेट करना है। दोस्तों, हम इसको सबसे पहले क्वांटिटी पर सेट कर लेंगे। हमारा नूब देख सकते हैं क्वांटिटी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें दिया था कि हमें ब्राउन और ब्लू में लगाना है और एक ग्राउंड देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्राउंड, ये अभी तक ग्राउंड ही रहेगा, हम इसको हटाएंगे नहीं। तीनों वायर को चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे। तो एक ग्राउंड हमने यहाँ दिया और हमने एक ब्लू और ब्राउन में लगाया। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। मतलब कि अब क्यों नहीं आ रहा है उसको मैं आगे बताता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों दूसरे वाले में लगाया, यहाँ पर भी कोई बीप का साउंड नहीं है। अब हम तीसरे वाले में लगाएंगे, तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी कोई बीप का साउंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड, हमने ग्राउंड लगाया और पॉजिटिव प्रोब को तीनों में लगाया, तीनों वायर में। तो यहाँ पर नो क्वांटिटी था, कुछ भी बीप का साउंड नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड कि हमारा ये जो कपलर में 3 वायर है, इश्यू तक जो वायर गया है, आप देख सकते हैं उस कपलर से जो इश्यू तक वायर आया है वो कहीं से कट पिट नहीं हुआ है, वो कहीं पर बॉडी अर्थ नहीं हुआ है। अगर वो बॉडी अर्थ हो जाता तो उसमें बीप का साउंड सुनने को मिलता। अगर हमारा इश्यू शॉर्ट हो जाता तब भी हमें बीप का साउंड मिल सकता था। इसीलिए दोस्तों हमको पहले इस प्रकार से टेस्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ से वहां तक वायर जाने वाला कहीं से कट पिट नहीं है, कहीं से बॉडी अर्थ नहीं है, इश्यू भी परफेक्ट है। अब आगे क्या कह रहा है पीडीएफ वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा पीडीएफ कह रहा है कि तीनों वायर को आप देख सकते हैं, ब्राउन ब्लू, ब्राउन येलो, ब्राउन व्हाइट, तीनों वायर जो इश्यू का पिन है, जो इश्यू है वहां पर लगाना है। और तो फ्रेंड, हम इश्यू के पास हमको ये रेड प्रोब को लगाना है और ये जो हमारा फ्यूल पंप है उसके कपलर में तीनों में लगाना है। तो हम फ्यूल पंप में लगाएंगे और जो हमारा पंप का कपलर है वहां पर तीनों में दोनों प्रोब लगाएंगे मल्टीमीटर का, वहां पर क्वांटिटी होना चाहिए। तो फ्रेंड, उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास जो वायरिंग दिख रही है ना, ये भी BS6 की है। तो फ्रेंड, टेस्टिंग के लिए बस हमने वायरिंग का और अलग से ये सब सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक वायर में लगाया, अब देख सकते हैं ब्लू ब्राउन, और हम पिन इश्यू के पास हम टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको सुनाई दे पा रहा होगा, यहाँ पर बीप का साउंड है। उसी प्रकार हम तीनों वायर में टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, इसी प्रकार हम तीनों वायर में टेस्ट करेंगे, फ्यूल पंप के कपलर से और इश्यू का जो हमारा पिन है वहां तक ले, तीनों वायर में हमको क्वांटिटी आनी चाहिए। इसका मतलब कि हमारा वायर कहीं से भी कट पीट नहीं है, परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने ब्राउन ब्लू में लगाया और इश्यू के पास लगाया, यहाँ पर क्वांटिटी मिल रही है। उसी प्रकार दूसरे वायर में चेक करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्वांटिटी मिल रही है। अब हम तीसरे वायर में लगाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा, हमने व्हाइट और ब्राउन में लगाया है। तो फ्रेंड्स, अब इस प्रकार से जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से जो यहाँ तक तीनों वायर का जो हमारा वायरिंग आई है वो कहीं से कट नहीं है। ठीक है, जब हमारा इश्यू ठीक रहेगा तो यहाँ तक वोल्टेज आराम से भेज पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी क्वांटिटी और वायरिंग शॉर्ट सर्किट के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं फ्यूल पंप को चलाने के लिए कितना वोल्टेज सप्लाई मिलती है और कैसे चेक करना है, और आगे क्या क्या प्रोसेस है वो सारी चीजें आपको ठीक से बताते हैं। तो चलिए बाइक के पास। तो फ्रेंड, हमने शॉर्ट सर्किट के बारे में समझ लिया, वायर की क्वांटिटी समझ ली। अब भैया फ्यूल पंप को चलाने के लिए उसको वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो वोल्ट की सप्लाई कैसे टेस्ट करना है वो आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारा पीडीएफ बोल रहा है कि अब हमको मल्टीमीटर को वोल्टेज पर लगाना है। कितने पर? 20 वोल्ट डीसी पर। तो अब हम अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेट करते हैं और आगे का प्रोसेस 3 बार में बताते हैं। उससे पहले फ्रेंड थोड़ा यहाँ पर जान लीजिए, हमको एक प्रोब, ये जो रेड प्रोब है हमारा मल्टीमीटर का, इन तीनों वायर पर लगाना है, और जो ब्लैक प्रोब है उसे हम ग्राउंड दे देंगे, कहीं से भी दे देंगे, ठीक है, बॉडी से चेचिस में कहीं भी ग्राउंड दे देंगे। उसके बाद हम पारी पारी इन दोनों में करंट चेक करेंगे। तो करंट हमारा 2.723 वोल्ट तक आना चाहिए, जो कि पीडीएफ बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड, पीडीएफ बता रहा है कि इतना वोल्ट तीनों वायर में आना चाहिए ECU से, जब हमारा इग्निशन स्विच ऑन होगा तब। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर को सबसे पहले हम 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया और एक प्रोब को यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हमने इसको दे दिया ग्राउंड। और तो फ्रेंड्स बाइक में हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था टेस्टिंग में, तो फ्रेंड्स हमारे पास वायरिंग और बैटरी सब कुछ अवेलेबल है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आपको टेस्ट करके दिखाते हैं सही तरीके से, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि पीडीएफ में बताया गया था कि मल्टीमीटर को 20 पर हमको सेट करना है और एक ग्राउंड दे देना है कहीं से बॉडी में या फिर इंजन के ऊपर, और आपको 3 आवर में 2.5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने सबसे पहले लगाएंगे ब्राउन ब्लू, इसके बाद ब्राउन येलो, इसके बाद ब्राउन व्हाइट, इन तीनों आवर में बारी बारी लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर की तरफ ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले वाले वायर में लगाया तो देख सकते हैं 2.9 वोल्टेज हमारा आ रहा है। जब हम इग्निशन स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तब। अब हम दूसरे वाले में लगाएंगे, यहाँ पर लगा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी वोल्ट की सप्लाई 2.8 है, ठीक है। अब तीसरे में लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर है। तो फ्रेंड्स हमको क्या सीखने को मिला कि अब हमारा वायरिंग भी कट पिट कहीं से नहीं है और इशू भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अब हमारा फ्यूल पंप चलने योग्य हो गया है। इतना कुछ करने के बाद फ्रेंड्स आपकी बाइक में करंट आ जाएगा। अगर करंट आने के बाद आपकी बाइक मिसिंग करती है, पावर नहीं आता है, माइलेज में भी दिक्कत होती है, पटाखे टाइप करती है और सुबह सुबह स्टार्टिंग में दिक्कत करती है, तो अब इसको फ्यूल पंप को मैन्युअली कैसे सही करना है वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं ये है BS6 का फ्यूल पंप। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको पेट्रोल फिल्टर चेंज कर देना है या फिर इसको क्लीन कर देना है। इससे होगा क्या, आपकी बाइक में पिकअप और जो थ्रोटलिंग में रिस्पॉन्स होता है वो अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड मैन्युअली इसको सही करने का तरीका यही था। इसके बाद भी अगर आपके बाइक में मिसिंग करती है और फ्यूल प्रेशर अच्छा नहीं आता है और बाइक में करंट नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये हमारा फ्यूल पंप खराब हो गया है। इसको चेंज कर देने से आपकी बाइक में करंट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं इंजेक्टर की तरफ। तो इंजेक्टर के लिए हमारा पीडीएफ क्या कहता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी बाइक में फ्यूल इंजेक्टर खराब हो जाता है तो फिर आपके बाइक में करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब होगा, OBD स्कैनर लगाएंगे तो उसका DTC कोड जो निकल कर आएगा P0201, मतलब P0201, ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर का DTC कोड है। जब आप OBD लगाएंगे तब तो आप फॉल्ट को फाइंड आउट धड़ाक दे कर लेंगे। अगर आपके पास OBD नहीं है तो भैया आपका मल्टीमीटर जिंदाबाद है। तो मल्टीमीटर को कैसे टेस्ट करना है ये अब पीडीएफ क्या बताता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों एक ही वायर के बारे में बता रहा है। पहले क्या कर रहा है कि आपको क्वांटिटी टेस्ट करना है, तो मल्टीमीटर क्वांटिटी पर लगाएंगे, पिंक ग्रीन और एक बॉडी ग्राउंड देंगे, तो यहाँ पर 9 क्वांटिटी होना चाहिए। इसके बाद तो फ्रेंड्स ECU पिन 13 पिंक ग्रीन में लगाएंगे तो यहाँ क्वांटिटी आएगी। तो वो आपको दिखाते हैं इन दोनों के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक ग्राउंड देंगे और इंजेक्टर के पास पिंक और ग्रीन वायर में टच करेंगे, तो हमको क्वांटिटी 9 क्वांटिटी आनी चाहिए। तो दिखाते हैं आप। तो फ्रेंड इसको क्वांटिटी पर लगा लेते हैं। तो हमने इसको नूब को, इसके मल्टीमीटर के नूब को लगा लिया क्वांटिटी पर, और एक वायर को देंगे यहाँ से ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दिया ग्राउंड और ये वायर आप जो देख रहे हैं पिंक और ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला हमारा पॉजिटिव लूप लगाएंगे, यहाँ पर 9 क्वांटिटी होना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं शो कर रहा है हमारा मल्टीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वायरिंग ECU से जो वायरिंग यहाँ तक आ रहा है वो कहीं से कट नहीं है,
कहीं से बॉडी में अर्थ नहीं है और हमारा ECU भी शॉर्ट नहीं है। अगर ECU शॉर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर बीप की साउंड आ सकती है। इसके बाद अब क्या कर रहा है, इसके बाद दोस्तों क्वांटिटी चेक करना है ECU से इंजेक्टर के पिन तक ले। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर आपको क्वांटिटी बताना चाहिए। तो हमने पिंक और ग्रीन में एक प्रोब को लगाया है, दूसरा प्रोब हम लगाएंगे ECU के पास, वहां पर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी हमारा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ECU से जाने वाला वो पिंक और ग्रीन वायर जो है कहीं से कट पिट नहीं है, यहाँ पर सिग्नल आने के लिए हमारा वायरिंग प्रॉपर है। इसके बाद ये जो है हमारा रेड और प्लस रेड ब्लैक, इसको कैसे टेस्ट करना वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा PDF कह रहा है हमारे इंजेक्टर को वर्क करने के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए बैटरी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमको मल्टीमीटर को 20 DC पर सेट करना है, इंजेक्टर का रेड ब्लैक और एक बॉडी ग्राउंड देना है। तो यहाँ पर बैटरी वोल्टेज देखने को मिलेगा, तो वो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ रेड प्लस ब्लैक में वायर लगाया और दूसरा ग्राउंड दे दिया, तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। फ्रेंड हमको ये जो हमारा इंजेक्टर है इसको चलाने के लिए हमारा ECU वोल्टेज नहीं देता है। यहाँ से वोल्टेज आपको इस वाले फ्यूज बॉक्स से वोल्टेज मिलता है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे इंजेक्टर को मिलती है इस वाले फ्यूज बॉक्स से, ना कि ECU देता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा इंजेक्टर खराब हो जाता है तो हमारे बाइक में करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इंजेक्टर को 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल पाती है और इस पिंक और ग्रीन में सिग्नल नहीं दे पाता ECU को। जब इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी तब हमारा इंजेक्टर बोलेगा कि भैया मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से सिग्नल भेज रहा हूँ ECU को। ECU को पता चल जाएगा कि हमारा इंजेक्टर वर्क करने के योग्य हो गया है। अब हम सारे सेंसर को चलाते हैं, सारे सेंसर यूनिट को चलाते हैं। तो फ्रेंड हमारे इस इंजेक्टर को चलाने के लिए ECU वोल्टेज नहीं देता है, हमारा ये फ्यूज बॉक्स देता है बैटरी के थ्रू। तो फ्रेंड्स अब मान लो कि हमारा इंजेक्टर खराब है तो इसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, हमारा PDF क्या कहता है वो देखते हैं। तो फ्रेंड फ्यूल इंजेक्टर को टेस्ट करने के लिए हमको रेजिस्टेंस पर सेट करना होगा। कहां पर? 200 रेंज पर। मल्टीमीटर को 200 रेंज पर सेट करेंगे, इंजेक्टर के पिन 1 इंजेक्टर के पिन 2 पर लगाएंगे तो हमें जो रीडिंग ओहम्स देखने को मिलेगा 10.3 टू 11.3 ओहम तक देखने को मिलेगा एक हेल्दी इंजेक्टर का। तो कैसे टेस्ट करना वो आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम मल्टीमीटर को 200 ओम पर यहाँ 200 रेंज पर नूब को लगा लिया है, देख सकते हैं। अब हम इंजेक्टर के पिन 1 इंजेक्टर के पिन 2 पर लगाएंगे तो हमको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो आपको, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा ये जो इंजेक्टर है बिल्कुल हेल्दी है, उसका रीडिंग आपको लगभग सिमिलर ही देखने को मिल रहा होगा PDF के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा इंजेक्टर का टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स हमारा इंजेक्टर खराब हो जाता है तो हमारे बाइक में करंट नहीं आता है, इसको मैन्युअली कैसे सही करना है वो आपको बताते हैं। अगर हमारा इंजेक्टर खराब होता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, करंट नहीं आएगा, मिसिंग करेगी, पावर नहीं आएगा, सुबह सुबह स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी। तो फ्रेंड्स इसको मैन्युअली कैसे क्लीन करना है आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो फ्रेंड्स आप देख भी लेना। और इसकी क्लीनिंग का मेथड बहुत से यूट्यूबर लोगों ने बताया है। तो फ्रेंड्स इसको मैन्युअली क्लीन कर देने से कभी कभार प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा इंजेक्टर का सारा वर्किंग। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने समझ लिया होगा इंजेक्टर और फ्यूल पंप का कनेक्शन, इन दोनों के बिना बाइक में करंट नहीं आता है और इन दोनों का प्रोसेस क्या है, टेस्टिंग मेथड क्या है वो तो आपको बता दिया। अब इसके आगे का जो 2 4 5 सेंसर है फ्रेंड, उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर वो चीजें आपने छोड़ दी तो भैया आगे की भी चीज जो आपने देखा सीखा उसका भी कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम PDF का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे का जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमको अब स्टार्ट करना है CKP सेंसर से, और उसके आगे का जो सिस्टम है वो उसको आपको अच्छे से समझ लेना। अगर उस चीज को समझ लेते भैया तो आपको कोई काट नहीं पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आते हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग की तरफ, कैमरा के चल रहा हो। तो फ्रेंड्स जब हमारा पिकअप कॉल CKP सेंसर खराब होता है तब आपको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेगी वो बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर CKP सेंसर खराब होता है तो आपके बाइक में करंट नहीं आएगा, और अगर आपके CKP सेंसर का
कपलर लूज होता है, लूज कनेक्शन होता है, तो आपकी बाइक में ओवर रेस होने की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आरपीएम फ्लैक्चुएट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जब ये खराब हो जाता है तो सबसे पहले हमको ओबडी लगाना होगा। तो ओबडी जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर डीटीसी जो निकल कर आएगा P0335, मतलब P0335, ये हमारा डीटीसी कोड है। इससे आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे? ओबडी कनेक्शन से। तो फ्रेंड्स, इसको दो तरह से चेक करते हैं। कैसे? एक वोल्टेज पर और एक रेजिस्टेंस बेस पर। तो हमारा ये पीडीएफ का क्या कर रहा है वो आप देखिए पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको 20 वोल्ट पर डीसी वोल्टेज पर हमको मल्टीमीटर को लगाना है और ECU पिन 7, ECU पिन 25 यहां पर लगाएंगे और किक या सेल्फ को अप्लाई करेंगे तो हमको 1.5 वोल्ट का मिनिमम वोल्टेज देखने को मिलेगा। और उसी वायर में ये रहा हमारा ब्लू येलो व्हाइट येलो, यहाँ पर जब लगाएंगे और किक या सेल्फ का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1.5 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ही वायर को दो बार क्यों चेक करने के लिए बता रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारा ये मैग्नेट साइट जो सीकेपी सेंसर का वायर आया है व्हाइट और ये ग्रीन येलो, कुछ इस प्रकार का देख पा रहे हैं। और यहाँ से इसका कलर कोड हो गया चेंज, देख सकते हैं, ब्लू येलो व्हाइट येलो। तो इसीलिए एक ही वायर को दो बार वो चेक करने के लिए बोला है। एक बार आप ये वायर जो हमारे इश्यू तक गया है वहां पर लगा लीजिए, इससे क्या मालूम चलेगा कि हमारा वायर भी कहीं से कटिंग नहीं है, कहीं से शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। और एक बार यहाँ से आप चेक कर लिए ताकि आपको यहाँ से ही तुरंत मालूम पड़ जाए। तो जब आप किक या सेल्फ का अप्लाई करेंगे तो वहां पर 1.5 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीडीएफ कह रहा है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसको रजिस्टेंस बेस पर चेक करना है। तो हमारा पीडीएफ क्या कहता है, पीडीएफ कह रहा है कि 2000 रेजिस्टेंस पर लगाना है मल्टीमीटर को, 2000 रेंज पर लगाना है और इसका जो रीडिंग है 50 से 200 ओम तक आना चाहिए। तो जैसे कि देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस बेस 2000 ओम ब्लू येलो और व्हाइट येलो में लगाएंगे तो 50 से 200 ओम तक रीडिंग देखने को मिलेगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मल्टीमीटर का नूब 2000 पर लगा लिया है। इसके बाद हम इन दोनों वायर में ऐसे दोनों नोब को लगाते हैं। तो हमने मल्टीमीटर के दोनों नोब को लगाया, अब देख सकते हैं उसमें लिखा है 50 से 200 ओम तक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी रीडिंग लगभग सही है, 50 और 200 के बीच में। इसका मतलब हमारा सीकेपी सेंसर अपना ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का जो प्रोसेस है ना काफी टफ है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है तो बहुत इजी, बस 1 सेकंड आपको पकड़ने में लगेगा अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इसका ड्राइंग बना लिया है, ये रहा ईओटी और ये हमारा ECU। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने ड्राइंग के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रहा हमारा ISB वाल्व, जिसे स्टार्टर सोलेनोइड भी कहते हैं। तो ये कौन सा सेंसर है, ये रहा एक्चुएटर। आप देख पा रहे हैं, इसका हमने ड्राइंग यहाँ पर करके रखा है बस आपको समझाने के लिए। तो इसको यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। तो फ्रेंड, जब हमारा EOT सेंसर काम क्या करता है, जब ये आपकी बाइक कोल्ड कंडीशन में होती है, जब आपकी बाइक का इंजन ठंडा होता है, उस समय ये जैसे इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, धड़ाक दे ECU को सूचना देता है कि भैया मैं एकदम ठंडा हूं। आप जो है ISB वाल्व स्टार्टर सोलेनोइड को अपने हिसाब से काम करवाइए, आप बाइक को सही से स्टार्ट करवाइए सुबह सुबह। तो दोस्तों, जब ये सूचना देता है कि मैं ठंडा हूं, तब ये ECU क्या करता है, इस स्टार्टर सोलेनोइड का मुंह खुलवा देता है। यहां से इसके अंदर स्टार्टर सोलेनोइड मुंह खोल देता है, जिससे होता है क्या, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, बाइक हमारी इजीली सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड, अगर ये खराब हो जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा और बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी बाइक के अंदर, जैसे कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम, मिसिंग प्रॉब्लम, बाइक के अंदर पावर भी नहीं आएगा, पटाखे भी मारेगी, माइलेज भी नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, सारे सेंसर को ना हेल्दी होना चाहिए हमारे BS6 या BS7 बाइक को चलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको कैसे टेस्ट करना है वो आपको बताते हैं। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए जब आप OBD कनेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर 3 ठो आपको DTC कोड देखने को मिलेगा। कौन सा, P0197, P0198, P0217। ये तीनों फॉल्ट कोड आपको देखने को मिलेगा और भी OBD के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको पास OBD होगा तो तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, अन्यथा आपको मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब आपको कैसे टेस्ट करना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा पीडीएफ कह रहा है कि क्वांटिटी बेस पर सेट करना है और ECU पिन 36 येलो ब्लैक
और ECU पिन 18 ग्रीन ऑरेंज इन दोनों पर लगाएंगे कपलर टू ECU के पास, कपलर टू ECU के पास, तो यहाँ पर क्वांटिटी होना चाहिए। तो फ्रेंड आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं हमने EOT सेंसर के कपलर में येलो ब्लू पर लगाया और हमारे ECU के पास 36 नंबर के पिन पर लगाया। तो यहाँ पर हमारा वायर की क्वांटिटी प्रॉपर है PDF के थ्रू। अब हम लगाएंगे ग्रीन और ऑरेंज में और आपकी क्वांटिटी दिखाएंगे। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं हमने 18 नंबर के पिन पर लगाया और यहाँ पर ग्रीन ऑरेंज में लगाया। तो यहाँ पर भी क्वांटिटी बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा वायरिंग हार्नेस में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ECU को काम करने के लिए EOT सेंसर को काम करने के लिए प्रॉपर यहाँ पर कनेक्टिविटी आ रही है। अब आगे का प्रोसेस PDF क्या कहता है वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स EOT को अब टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग करना पड़ेगा। अब हमको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करना है और येलो ब्लैक और ग्रीन ऑरेंज में लगाएंगे तो यहाँ पर 5 वोल्टेज माइनस कुछ माइनस प्लस वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो हमको रेजिस्टेंस बेस पर सेट करके टेस्ट करना है इसका रेजिस्टेंस EOT सेंसर का। तो हम रखेंगे 20 के पर, ECU का पिन 18, ECU का पिन 36 पर लगाएंगे या फिर EOT सेंसर के पास ही लगाएंगे तो हमको रीडिंग जो देखने को मिलेगा ये रहा 2.645 के ओम्स 5% माइनस प्लस देखने को मिलेगा। तो अब हम आपको ये दोनों मेथड यूज करके प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.967 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारे EOT सेंसर को चलने के लिए वोल्टेज प्रॉपर हमारा ECU दे रहा है। हमारा EOT सेंसर अच्छी तरह काम कर सकता है। अब हम EOT सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो हमारे PDF में क्या बोला था कि हमको 20 के पर सेट करना है। तो सबसे पहले हम 20 के पर यहाँ पर लगा लेते हैं। अब इसके रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो हम इस दोनों पिन पर लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने दोनों पॉइंट पर लगाया है और आपको रीडिंग कुछ इस प्रकार की देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि हमारी बाइक एकदम ठंड हो चुकी है। मतलब ठंड का मौसम है और बाइक कभी से ठंड है, हम लोग वीडियो शूट करें तो फ्रेंड इस कंडीशन में थोड़ा रीडिंग इधर उधर हो सकता है। मतलब कि हमारे EOT सेंसर का हेल्दी जो रीडिंग होना चाहिए आपको प्रॉपर मल्टीमीटर में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा EOT सेंसर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप समझ गए कि इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है। मतलब EOT सेंसर के बिना स्टार्टर सोलोनॉइड अधूरा है और स्टार्टर सोलोनॉइड के बिना हमारा इंजन अधूरा है, टोटल बॉडी अधूरा है। तो फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हमने आपको बता दिए। अब बारी आती है स्टार्टर सोलोनॉइड की। जैसे कि ये रहा हमारा स्टार्टर सोलोनॉइड। तो फ्रेंड्स इसको कैसे चेक करना है, हमारा PDF क्या बोलता है वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप OBD लगाएंगे तो आपको इसका जो DTC कोड निकल कर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर P15A1 P15A2। तो OBD को लगाएंगे तो आप तो तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके पास OBD नहीं है तो आपको मल्टीमीटर का सहारा लेना है। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वांटिटी बेस पर हमको लगाना है और इसी पिन 14 स्टार्टर सोलोनॉइड के पास लगाना है। क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार आपको इसी पिन 1 और स्टार्टर सोलोनॉइड पिन 2 रेड ब्लैक यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्वांटिटी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारा स्टार्टर सोलोनॉइड का जो रेड और ब्लैक वायर है वहां पर हमने एक प्रोप लगाया और एक लगाया हमारा पिन 1 ECU में। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी क्वांटिटी आ रही है। अब हम आपको दिखाएंगे दूसरे वायर में, कौन से, ग्रीन और व्हाइट में, वहां पर भी क्वांटिटी आनी चाहिए। तो दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें भी बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये होता है कि इस कपलर से ECU तक जाने वाला दोनों वायर की क्वांटिटी प्रॉपर है, कहीं से भी वायर कट पिट नहीं है। अब आगे का प्रोसेस क्या कहता है PDF वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा PDF कह रहा है कि हमको वोल्टेज पर सेट करना है 20 वोल्ट पर और स्टार्टर सोलोनॉइड पिन 2 रेड ब्लैक और ग्रीन व्हाइट में लगाएंगे तो यहाँ पर बैटरी वोल्टेज शो होगा। इसके बाद स्टार्टर सोलोनॉइड पिन 2 रेड ब्लैक और बॉडी से ग्राउंड देंगे, जैसे इंजन से, चेची से, कहीं से भी ग्राउंड देंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। तो वो आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं हमने दोनों वायर में लगाया ग्रीन और व्हाइट और रेड ब्लैक। इन दोनों वायर में हमारा बैटरी वोल्टेज देखने को मिल रहा है। इसमें 12 वोल्ट इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है फ्रेंड क्योंकि हमारी बैटरी थोड़ा डाउन हो गई। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हैं
यहाँ पर वोल्टेज बरोबर है। और हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि रेड और ब्लैक में एक वायर लगाना है और एक हमको ग्राउंड देना है, जैसे कि बॉडी से या फिर इंजन से। तो हम इसको ग्राउंड देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर ग्राउंड दे दिया। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बैटरी वोल्ट देखने को प्रॉपर मिल रहा है रेड प्लस ब्लैक में। अब इन दोनों प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पर भी बैटरी वोल्टेज देखने को मिलेगा और रेड प्लस ब्लैक लगाकर एक ग्राउंड देंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब यहाँ पर आपको सिग्नल और करंट दोनों वायर में सप्लाई मिल रही है। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार इसकी टेस्टिंग थी। अब इसके रेजिस्टेंस को कैसे टेस्ट करना है वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड पीडीएफ में देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बेस 200 ओम पर लगाना है। स्टार्टर सोलोनॉइड पिन 1, स्टार्टर सोलोनॉइड पिन 2 पर लगाएंगे तो 25.3 ओम 5% माइनस पॉइंट देखने को यहाँ पर रीडिंग मिलेगी। तो वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 200 ओम पर सेट करते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को 200 ओम पर यहाँ पर सेट कर लिया। अब दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे स्टार्टर सोलोनॉइड के पिन 1 पिन 2 पर। तो फ्रेंड जैसे देख पा रहे हैं हमने दोनों पिन पर लगाया और आपको रीडिंग कुछ इतनी देखने को मिली है 30 प्लस, मतलब 5 पॉइंट ज्यादा ओम आपको देखने को मिले। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये थ्रोटल बॉडी बहुत दिन से खुली हुई है तो हेल्दी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बहुत दिनों से ये रखी है, इस तरह यूज नहीं हो रही है, इसलिए फ्रेंड ये थोड़ा रीडिंग का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा पीडीएफ के हिसाब से सब कुछ प्रॉपर है। तो फ्रेंड ये सब करने के बाद आपके बाइक से सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस मेथड को यूज करके ना आप अपने बाइक को किसी भी तरह सही कर सकते हैं, कोई भी फॉल्ट को सोल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वीडियो में बताया फ्रेंड, इस तरह टेस्टिंग से आप कभी भी फंसने वाले नहीं है। तो फ्रेंड लगभग सारे सेंसर यूनिट के बारे में बता दिया है। अब लास्ट आपको बताते हैं पर्ज वाल्व के बारे में। अगर पर्ज वाल्व आपका खराब हो जाता है तो आपके बाइक स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी, मिस फायरिंग मारेगी और थोड़ा जैसे ही आप ब्रेकर को क्रॉस करते हैं, बाइक एक्सीलरेटर छोड़ते हैं, बाइक आपकी बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपका पर्ज वाल्व खराब हो सकता है। तो पर्ज वाल्व की टेस्टिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पीडीएफ क्या बोलता है वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही ओबीडी कनेक्शन आप लगाते हैं तो इसका जो फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा डीटीसी कोड P0458 P0459, ये आपको 2 डीटीसी कोड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ओबीडी होगा तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, वरना मल्टीमीटर जिंदाबाद है। तो इसका टेस्टिंग कैसे करना है फ्रेंड? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्वांटिटी बेस पर मल्टीमीटर को सेट करना है। इशू पिन 47 और पर्ज वाल्व के पिंक वायर पर लगाएंगे तो आपकी क्वांटिटी देखने को मिलेगा। उसी के प्रकार इशू पिन 1 और पर्ज वाल्व रेड ब्लैक यहाँ पर लगाएंगे तो क्वांटिटी देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड पर्ज वाल्व के कपलर में ग्रीन और रेड यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक कपलर को लगाया प्रोब को और दूसरा प्रोब हमने 47 नंबर के पिन पर लगाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है। उसी प्रकार हमको रेड ब्लैक में भी क्वांटिटी चेक करना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ब्लैक और हमारे इशू के कपलर में पिन 1 पर लगाया, यहाँ पर भी बीप साउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी वायरिंग कहीं से भी कटपिट नहीं है, इसकी क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है फ्रेंड। तो अब हमको क्या टेस्ट करना है, पीडीएफ क्या बताया वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं पर्ज वाल्व के रेड ब्लैक में हमने एक प्रोब को लगाएंगे और एक बॉडी ग्राउंड दे दिया है। तो यहाँ पर बैटरी वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमारा सब कुछ ओके है पर्ज वाल्व को चलाने के लिए। अब क्या पीडीएफ कह रहा है? तो फ्रेंड पीडीएफ कह रहा है कि हमको इन दोनों वायर में भी 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए जब हमारा इग्निशन स्विच ऑन होगा। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा यहाँ पर वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ठीक है फ्रेंड। रेड ब्लैक और ग्राउंड देंगे तो भी वोल्टेज देखने को मिलेगा और इन दोनों कपड़े में लगाएंगे प्रोब को मल्टीमीटर के तो भी यहाँ पर बैटरी वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब हमको रेजिस्टेंस चेक करना है कि हमारा पर्ज वाल्व ठीक है या नहीं। तो फ्रेंड ये क्या कर रहा है हमारा पीडीएफ, अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस बेस पर लगाना है 200 ओम पर और पर्ज वाल्व के पिन 1 पर्ज वाल्व के पिन 2 पर लगाएंगे तो 32 -3 ओम तक आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। तो वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर को हम 200 ओम पर यहाँ पर लगाते हैं और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इन दोनों पर्ज वाल्व के पिन पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को क्या मिलेगी वो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड पर्ज वाल्व की रीडिंग कुछ
29.7 देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि हमारी रीडिंग जो है प्रॉपर है, सिमिलर है। एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकती है, माइनस प्लस हो सकती है, पीडीएफ बता रखा है। तो फ्रेंड अगर रीडिंग इतना आती है तो आपका पर सवाल ठीक है, और या तो एकदम जीरो आता है, कुछ भी नहीं शो करता है, तो इसका मतलब कि हमारा पर सवाल खराब है, या तो फिर बहुत ज्यादा दिखा रहा है रीडिंग, तब भी हमारा पर सवाल खराब है। तो इस कंडीशन में हमको पर सवाल को चेंज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने सारे सेंसर यूनिट एक्चुएटर के बारे में बता दिया, ऑटो सेंसर के बारे में नहीं बताया। फ्रेंड उसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है, उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक फ्रेंड। और हमारा जो बाकी सेंसर है, ये रहा सेंसर यूनिट, इसका भी बहुत ही अहम रोल होता है बाइक को मक्खन की तरह चलाने के लिए। इसका जो पिकअप है और माइलेज है, वो सारे चीज को रीडिंग करने के लिए हमारा ये सेंसर यूनिट लगा होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए, तो फ्रेंड आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों सेंसर के वर्किंग और वायरिंग के बारे में, वायरिंग कोड के बारे में, और कैसे कितना रेजिस्टेंस रखना है, क्या क्या इसकी वर्किंग है, क्या क्या टेस्टिंग अगर आपको चाहिए तो हमें सिर्फ कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं उस पर एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड बताने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।